हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। गुरुत्वीय क्षेत्र में विभव ज्ञात करना है। हम लोगों ने निकाला था कि किसी भी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव कितना होगा, और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि विभव एकांक द्रव्यमान में जो स्थितिज ऊर्जा होती है हम उसे विभव कहते हैं। या कहिए कि किसी भी गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंती से 1 किलोग्राम द्रव्यमान को लाने पर जो कार्य हो रहा है वो उस बिंदु का विभव होगा। तो चाहे कहिए कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी भी गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा है एकांक द्रव्यमान की वो विभव है, या कहिए कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान को या एकांक द्रव्यमान को अनंती से अगर उस बिंदु तक वो आता है, खुद आएगा क्योंकि लाना नहीं पड़ेगा, आकर्षण का बल लग रहा है, तो अनंती से 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उस बिंदु तक आने में जो कार्य होगा वो विभव होगा। हम लोगों ने किसी भी पिंड के लिए निकाला था पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसमें किसी भी बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या आरी है, ये पृथ्वी का केंद्र वो है। हमने माना कि पृथ्वी के केंद्र से r प्लस एच यानी पृथ्वी के धरातल से एच ऊंचाई पर कोई बिंदु है, हमें यहाँ विभव ज्ञात करना, P पर विभव ज्ञात करना है। तो पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर P पर विभव ज्ञात करना, ये हमने सोचा कि हमको यहाँ ज्ञात करना। अब इसको ज्ञात करने के लिए विभव हम वही तरीका अपनाते हैं कि पहले तो हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा माने किसी भी द्रव्यमान की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम निकालेंगे और फिर उसी द्रव्यमान से भाग देंगे तो 1 किलोग्राम की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, यानी विभव आ जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया कि पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर यम द्रव्यमान रखा। यहां पर हमने यम द्रव्यमान रख दिया x दूरी पर, यहां से पृथ्वी के केंद्र से दूरी इसकी x है, इसलिए यम पर बल गुरुत्वाकर्षण के नियम से, सूत्र से, g पृथ्वी का द्रव्यमान, वो पिंड जो रखा उसका द्रव्यमान और बटा दूरी का वर्ग। अब उस पिंड को अगर हम छोड़ दें और वो चले तो स्वयं पृथ्वी के केंद्र की ओर आएगा, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा उस पर आकर्षण का बल लग रहा है। तो आकर्षण बल के कारण ये पिंड नीचे आएगा। हमने मान लिया कि बहुत छोटी दूरी, अल्प दूरी dx ये नीचे आता है। यम द्रव्यमान dx बहुत ही अल्प दूरी पृथ्वी की ओर आता है। अतः जब पृथ्वी को ओर dx दूरी आएगा तो कार्य होगा बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य। अतः कार्य dx विस्थापन में कार्य, dx विस्थापन में कार्य dw छोटा कार्य होगा क्योंकि छोटा विस्थापन है, इसलिए ये हो जाएगा बल GMEM अपान x स्क्वायर और फिर विस्थापन dx, और इसीलिए
हमको निकालना है अनंती से, यहाँ कहीं अनंती होगा, यहाँ अनंती होगा, अनंती से लेकर इस बिंदु तक आएंगे तो कितना कार्य होगा। इसलिए अनंती से P तक आने में कार्य W, इसी का समाकलन कर देते हैं। जब समाकलन करेंगे तो स्थिर राशियां बाहर आ जाएंगी। समाकलन जो होगा वो x² नीचे बचेगा, इसी का समाकलन होगा। लेकिन ये समाकलन होगा कहाँ से कहाँ तक, अनंती से शुरू करेंगे और P तक, P की दूरी है RE प्लस H, तो अनंती से लेकर RE प्लस H तक हम आएंगे। ये बराबर होगा G m 1/x² का समाकलन आता है -1/x, नीचे है अनंती और ऊपर है RE प्लस H। RE प्लस H यानी पृथ्वी के धरातल से H ऊंचाई पर, तो इतनी त्रिज्या हो गई, इतनी और हो गई, पृथ्वी के केंद्र से ही दूरी नापी जाती है। मान रखा, एक बार ये मान रखेंगे और फिर दोबारा ये मान रख करके घटा देंगे। इसलिए W बराबर G m और अंदर रखेंगे तो एक बार आएगा -1/RE प्लस H -1/∞, ये तो 0 हो जाएगा और इसीलिए P तक आने में कार्य W G m इंटू m अपान RE प्लस H। ये तो कार्य हुआ, यम द्रव्यमान के आने पर होने वाला कार्य, अनंती से P तक आने में कार्य, यम द्रव्यमान P तक आने में कार्य। ये बल्कि इसको ऐसा कर सकते हैं, यम द्रव्यमान के P तक आने में कार्य, और इसीलिए विभव, इसलिए P पर विभव, विभव कहते हैं कार्य बटा द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान के आने पर कार्य, तो यम द्रव्यमान के आने पर कार्य है, इसलिए एकांक द्रव्यमान के आने पर कार्य W/m बराबर -G me अपान RE प्लस H। यही है P पर विभव। इसलिए P पर V इक्वल टू -G me अपान RE प्लस H। ये तो हो गया P पर।
अब हम विभव पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में कहीं भी निकाल सकते, h का मान रखते जाएं। तो इस तरह से पृथ्वी तल पर पृथ्वी तल पर विभव कितना होगा? पृथ्वी तल पर h बराबर 0 हो जाएगा। जब हम पृथ्वी तल पर आ जाएंगे तो h का मान 0 हो जाएगा, r ही केवल रहेगा। ये बराबर हो जाएगा जी यमी पृथ्वी का द्रव्यमान और बटा पृथ्वी की त्रिज्या, चूंकि h = 0। यह हो गया हमारा पृथ्वी तल पर या पृथ्वी से h ऊंचाई पर विभव, गुरुत्वीय क्षेत्र में विभव। आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ये तो हुआ हमारा गुरुत्वीय विभव। हम लोगों ने इसका पहले तीव्रता भी निकाली है और विभव भी ज्ञात किया और किसी वस्तु के द्वारा विभव ज्ञात किया। अब आइए, हमारे पास दो पिंड हैं। चार 4000 किलोग्राम तथा 1000 किलोग्राम के दो पिंड 10 मीटर दूर रखे गए हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव निकालो। ज्ञात करो जहां गुरुत्वीय तीव्रता 0 है। अब यहां पर हमारे पास दो पिंड हैं। एक पिंड बड़ा है, एक पिंड छोटा है। एक 1000 है और एक पिंड हमारे पास 4000 है। इनको ये मिलाने वाली रेखा है जो 10 मीटर है। कहा है कि जहां पर गुरुत्वीय तीव्रता 0 है वहां पर हमको विभव ज्ञात करने है। इसके कारण भी विभव होगा, इसके कारण भी विभव होगा, क्योंकि ये गुरुत्वीय क्षेत्र पैदा करेगा तो एकांक द्रव्यमान में ऊर्जा होगी, स्थिति इसके कारण भी होगी। तो दोनों के कारण यहाँ विभव कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन वहाँ ज्ञात करना है जहाँ पर इसका एकांक द्रव्यमान पर बल और इसके द्वारा लगने वाला एकांक द्रव्यमान पर बल 0 हो। ये बड़ा पिंड है, ये काफ़ी दूर तक अपना प्रभाव डालेगा। हमने मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये x है और ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 - x है और ये वो बिंदु है जहाँ गुरुत्वीय तीव्रता 0 है।
एक गुरुत्वीय तीव्रता मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर बल, 1 किलोग्राम पर। तो ये क्या करेगा, क्योंकि आकर्षण बल लगता है इसलिए इसके कारण तीव्रता इस तरफ होगी I1, और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ये भी आकर्षण का बल लगाएगा, इसकी तीव्रता इस तरफ होगी I2। शून्य तब होगा जब दोनों के परिमाण बराबर होंगे। तो प्रश्नानुसार I1 बराबर I2। I1 गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल बराबर Gm अपान दूरी का स्क्वायर। यम द्रव्यमान पर लगने वाला बल अगर निकालना हो तो Gm1 m2 अपान r स्क्वायर, और तीव्रता निकालनी हो तो दूसरा वाला द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो जाएगा, तो Gm अपान r स्क्वायर। तो इसके कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगी I1 ये बराबर हुआ M1 है 4000 अपान x स्क्वायर, और इसके द्वारा जो तीव्रता होगी I2 वो बराबर होगी Gm2 यानी 1000 अपान 10 माइनस x का स्क्वायर। G से G कटेगा और ये 3 जीरो इसके कट जाएंगे, तो आपका बचा 4/x स्क्वायर। बराबर 1/10 माइनस x का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट या 2/x, 1 का स्क्वायर रूट 1, ये हो जाएगा 10 माइनस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तिर्यक गुणा किया, ये इधर गुणा हुआ, ये इधर गुणा हुआ, और इस तरह से ट्वेंटी माइनस 2x, ये 2 से गुणा करेंगे 20 और इससे माइनस 2x, और इससे गुणा करेंगे तो आएगा x। या इधर ले जाएं तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 20, और इसलिए x इक्वल टू 20/3 मीटर। तो ये वो बिंदु है, मान लिया ये बिंदु P है, तो इसलिए इससे इसकी दूरी आई 20/3 और इससे इसकी दूरी आई, घटा दिया हमने 10 में से, तो 1000 में से जो दूरी आएगी वो 20 यानी 10/3। तो यहाँ से दूरी 10/3 और यहाँ से दूरी 20/3, तो ये दूरी आपकी आ गई 20/3 मीटर। तो ये अपने आप घट जाएगा, हमने घटा दिया 10 में से 20/3 को, 10 तिहाई 30 में से 20 गए 10/3, तो ये दूरी आपकी जो आई ये आ गई 10/3 मीटर, राइट। अब वो ये कहता है इसी बिंदु पर विभव ज्ञात करो।
इसी P बिंदु पर विभव ज्ञात करो। इसलिए P पर विभव तो निगेटिव ही होता है, ऋणात्मक ही होता है। इसका विभव भी ऋणात्मक होगा, इसका भी होगा, और विभव अदिश राशि है, उसमें कोई दिशा नहीं होगी। यहाँ तो दिशा थी, दिशा की वजह से इस उल्टी दिशा में थी तो ये घट गया और इसका परिणामी 0 आया। लेकिन विभव तो निगेटिव है, ऋणात्मक है और अदिश राशि है, और अदिश राशि जुड़ जाती है, इसलिए इसका विभव और इसका विभव दोनों का विभव जुड़ जाएगा और दोनों निगेटिव हैं। इसलिए P पर विभव V बराबर V1 प्लस V2 या V बराबर V1, इसके द्वारा विभव G m अपान R, GM अपान R मान रख दें। सूत्र तो हमारा है ये विभव का सूत्र है V इक्वल टू GM अपान R। तो रख दिया यहाँ मान 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 G, M है 4000 GM अपान R, दूरी है 20/3 मीटर। ध्यान रखें ये निगेटिव ही होगा, ये निगेटिव होगा और इस तरह ये भी निगेटिव ही होगा। 6.67 10 टू दी पावर -11 1000, इसकी दूरी आती है 10/3। 6.67 ध्यान रखें, एक 0 ये कटेगा, एक 0 यहाँ कट जाएगा, एक 0 ये कटेगा, एक 0 यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर 10 टू द पावर -11 में से और 2 0 कट गए तो 10 टू द पावर -11 9 बचा। तो यहाँ बचा 10 टू द पावर -9 और यहाँ भी वही बात है, ये 2 0 निकल गए 11 में से तो 9 2 11 9 बचा -9। तो 6.7 इंटू 10 पावर -9 ये यहाँ और यहाँ ये दोनों जगह कॉमन है, हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो यहाँ बचा 4/2 इंटू 3 माइनस भी बाहर निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ बचा ये 3 ऊपर चला गया। -667 10 टू दी पावर -9 और ये हो जाएगा आपका 639। मल्टीप्लाई कर दिया इतना जूल प्रति किलोग्राम।
बस यही विभव हो गया v। p बिंदु पर विभव माइनस, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 6 माइनस 6.0 इंटू 10 टू दी पावर -8 जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम, ये हो गया विभव। पृथ्वी तल से 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, 2 किलोग्राम की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और विभव ज्ञात करना अर्थात 1 किलोग्राम की स्थितिज ऊर्जा निकालनी। पृथ्वी की त्रिज्या का मान दिया हुआ है। हमको ऊंचाई का पता है, ज्ञात है हमको RE बराबर 6400 किलोमीटर यानी 10 टू दी पावर 3 मीटर, और h का मान दिया है 6400 किलोमीटर यानी 10 टू दी पावर 3 मीटर। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I G m अपान r का स्क्वायर। किस दूरी पर हमको निकालना है? जी m अपान r स्क्वायर। रख दिया यहां हमने मान। जी है 6.67 10 टू दी पावर -11 और यम पृथ्वी है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है यम ई, ये बराबर है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम। तो ये भी रख दिया हमने 6 इंटू 10 टू दी पावर 24। और आर कितना है? दूरी बराबर है आर ई प्लस एच यानी 6400 10 टू दी पावर 3 प्लस 6400 10 टू दी पावर 3 स्क्वायर। क्योंकि जो आर है वो पृथ्वी के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी ली जाती है, ये बराबर है आर ई प्लस एच। तो आर स्क्वायर बराबर आर ई प्लस एच का स्क्वायर, राइट। ये तीव्रता है, ये बराबर हो जाएगा therefore I equal to 6.67 into 6 into 10 to the power 13 64
10 टू दी पावर 7, 3 2 5, 3 2 5, 64 प्लस 64, 10 टू दी पावर 5, इसका स्क्वायर है। सिक्स 6.67, 6, 10 टू दी पावर 13, 4 4 8, 6 6 12, 128। ये हो गया 128, 128 यानी 28 का 128 का स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 10। दिस इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10 टू दी पावर 3। अब इसको डिवाइड करते हैं, गणना करते हैं। जब इसको गणना करते हैं तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 और 4 आएगा, फिर ये सबको हम गुणा कर देंगे और डिवाइड करेंगे। जब गुणा करके इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 करें। 2.4 न्यूटन प्रति किलोग्राम। इसको अगर हम भाग दे देते हैं, इसको 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 66.7 आएगा, और फिर उसको 64 से भाग दे देंगे हम एक बार, तो ये आ जाएगा 64 एकन्नम 64, 2 27 नहीं जाता, 0 रखा, .04 आया, और इसको जब फिर हमने गुणा किया तो आ गया 104, और उसको हमने डिवाइड किया, 3 से गुणा किया तो डिवाइड कर दिया 128 से। 12 दूनी 24, बारह पंचे 60, तो 2.4 कर गया। दूसरा इसमें ये पूछा है कि तीव्रता, गुरुत्वीय छेद की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। किसी भी स्थान पर गुरुत्वीय छेद की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण दोनों बराबर रहते हैं, क्योंकि दोनों का सूत्र एक ही है। चूंकि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में, ये आपका दूसरा है, ये पहला है,
गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर I तथा G बराबर होते हैं। क्योंकि I का जो सूत्र है वही G का भी सूत्र है। जो G है उसका भी सूत्र ही है, G बराबर होता है GM अपान R स्क्वायर। तो G का भी यही सूत्र है और I का भी यही सूत्र है, GM अपान R स्क्वायर। दोनों का सूत्र एक है, तो दोनों के मान बराबर होंगे। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर I तथा G के मान बराबर होते हैं, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि गुरुत्वीय त्वरण है इसलिए इसका मान इतना आएगा। मान का तो वही रहेगा, मान वही रहेगा लेकिन मात्रा दूसरा रहेगा। फिर आगे पूछा है 2 किलोग्राम की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। 2 किलोग्राम की स्थितिज ऊर्जा, दो किलोग्राम की स्थितिज ऊर्जा, यह है तीसरा। 2 किलोग्राम की स्थितिज ऊर्जा U निगेटिव होती है, माइनस GME इंटू M अपान R। .67 10 to the power minus 11 6.67 10 to the power minus 11 G का मान हो गया। पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 और जो द्रव्यमान आपने लिया है वो 2 किलोग्राम। RE और प्लस एच, ये RE प्लस एच का मान आप निकाल चुके हैं। यह है आपका 6400 10 टू दी पावर 3, 6400 10 टू दी पावर 3। इसका मान आएगा माइनस 6.67 इंटू 6 को और 2 को गुणा कर दिया तो 12 हो गया। 12 इंटू 10 टू दी पावर 24 में से 11 निकल गए 13, नीचे आएगा, स्क्वायर नहीं है ये, जुड़ जाएगा सीधा सीधा। 64 और 64 128 और 10 टू दी पावर 5। ये कट जाएगा। फोर थ्री जा 4 2 जा,
और बस इनको गुणा कर देते हैं, भाग दे देते हैं। गुणा भाग करके हम गणना करके इनको निकाल लेते हैं। गणना करने के लिए जैसा गुणा भाग करते हैं वैसा कर लिया कि ये जो है यहाँ पर 6.67 है, 6.67 है, इसको नीचे 32 है उससे डिवाइड कर दिया, दशमलव आ जाएगा, डेसिमल। दो आया, 7 उतारा, नहीं जाता, 0 रखा, 0 यहाँ बढ़ा दिया, 8 जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 1 25, 4 1 0 बढ़ाया, 3 चौको 12, 4 लगभग इतना आया। ये तो आया जब हमने इसको इसमें भाग दे दिया। अब इसी को हम 3 से गुणा कर देते हैं। 0.2084 इंटू 3, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 1 25, 3 दूनी 6, 0.6252, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.6252 इंटू 10⁵ यहाँ है और 13 ऊपर है, तो ये आपका हो गया 8 5 13, 10⁸ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁷ जूल। माइनस ये है इसकी स्थितिज ऊर्जा। सिक्स 6.25 इंटू 10⁷ जूल। अब एक चीज़ और पूछा है कि उसी जगह पर जहां आपने स्थितिज ऊर्जा निकालना है उसी जगह पर विभव, यानी जो इसका 4th है विभव, 4था नंबर, और इसीलिए 4था नंबर है विभव। विभव V बराबर स्थितिज ऊर्जा अपान द्रव्यमान। ये 2 किलोग्राम की ऊर्जा है, 1 किलोग्राम की निकाल दीजिए, वो विभव हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 6.25 अपान 2। थ्री पॉइंट तो 6 2 1 2 2 4 जूल प्रति किलोग्राम, ये है इसका विभव। और इसलिए विभव V इक्वल टू माइनस 3.12
इंटू 10⁻⁷ जूल प्रति किलोग्राम। तो ये हो गया जो कई चीज़ें पूछी थी इसमें। स्थितिज ऊर्जा पूछा और गुरुत्वीय विभव पूछा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, तीव्रता है, कई चीज़ें इसमें पूछी है और ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। एक क्वेश्चन और भी है, पृथ्वी तल से कितना ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान पृथ्वी तल पे जी के मान का आधा रह जाएगा। जितना पृथ्वी तल पर है उसका आधा रह जाएगा। अब ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर, तो पहला है ऊपर जाने पर जी डैश इक्वल टू होता है जी अपान 1 प्लस आर ई अपान एच का स्क्वायर। ऊपर जाने पर पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी डैश बराबर जी अपान एच अपान आर ई। जी डैश एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण तथा जी पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण। यह है ऊपर जाने का सूत्र रखते हैं। कहते हैं ऊपर जाने पर जी का मान पृथ्वी तल पर जी के मान का आधा रह जाएगा। प्रश्नानुसार g/2 बराबर g/2, जी डैश बराबर g/2। यहाँ पर आर का मान दिया है, आर ई बराबर 6400 किलोमीटर ये दिया हुआ है। तो ये जी से जी कट जाएगा और इसलिए 1/√2 बराबर 1/1 प्लस एच अपान आर ई। इसको इधर ले आए और इसीलिए 1 प्लस एच अपान आर ई बराबर √2 बराबर 1.41। इसलिए एच अपान आर ई इक्वल टू 1.41 माइनस 1 इक्वल टू 41 और इसीलिए एच इज इक्वल टू 41 इंटू आर ई यानी 6400 किलोमीटर। गुणा कर दिया। चौसठ 4 चौको 16, 4 छक्के 24, 1 25,
4, 6 6 12 1 13, 6 6 12 5 1 6। ये तो हुआ कितना ऊपर जाने पर आधा रह जाएगा। दूसरा है पृथ्वी से नीचे। नीचे जाने पर G डैश बराबर G1 माइनस H/RE। G डैश का मान है G/2। ये हो गया 1/2। 1/t को हुआ 0.5। 1 माइनस H/RE। इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए। H/RE बराबर 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5, और इसलिए H 0.5 इंटू RE 6400 किलोमीटर बराबर 3200 किलोमीटर। इसको 0.5 से गुणा करेंगे 3200 किलोमीटर, इसलिए 3200 किलोमीटर नीचे जाने पर G पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा हो जाएगा। तो ये हो गए आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, और जो हम लोगों को विभव वगैरह पढ़ना था उसके बारे में हो गया। बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया होगा।